नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। 13 नवंबर यानी कल बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। और इस बार के इस उपचुनाव को जो है दरअसल अगले साल के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और इन चारों सीटों पर जो भी नतीजे आएंगे उससे एक संदेश मिलेगा कि आखिर बिहार में इस वक्त सियासी माहौल क्या है और अगले साल जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो फिर क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो मिल सकता है, एक संदेश जो है वो देखने को मिल सकता है जब जनादेश इन 4 चुनाव का 23 नवंबर को सामने आएगा। लेकिन इस चुनाव में दरअसल हमने देखा कि किस तरीके से परिवारवाद तो हावी रहा ही है, किस तरीके से इन चारों सीटों पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो इस चुनावी समर में उतरे हैं, सभी ने जमकर जो है भाई भतीजावाद, परिवारवाद जो है उसमें हिस्सा लिया है। कोई कह नहीं सकता है कि कोई पार्टी जो है वो भाई भतीजावाद किसी ने नहीं किया हो या परिवारवाद नहीं किया हो, ऐसा कोई भी शायद दल नहीं है। और इसीलिए परिवारवाद के साथ साथ जब कल वोटिंग होगी तो जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का छोटा भाई है, तो इस तरीके से जो प्रत्याशी जो भी हैं इनकी परीक्षा तो होनी ही है, इनकी बड़ी अग्नि परीक्षा तो होगी। लेकिन साथ ही साथ इनके माता पिता या फिर जो वरिष्ठ नेता हैं, कई वरिष्ठ नेताओं की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। और हम यहां पर दरअसल बात कर रहे हैं चारों सीटों पर कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी साख तो दांव पर लगी हुई है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनके परिवार का जो सदस्य है, जो राजनीति में पिछले कई वर्षों से सक्रिय रहा है, उनकी साख दरअसल जो है वो ज्यादा दांव पर लगी हुई है। बात यहां सबसे पहले हम करते हैं इमामगंज विधानसभा सीट की। अब इमामगंज जो सीट है ये दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का जो है कह सकते हैं गढ़ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है काफी वक्त से। इस बार उनकी बहू दीपा मांझी यहां से चुनाव लड़ रही हैं, चुनावी समर में उतरी हुई हैं। लेकिन दीपा मांझी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जीतन राम मांझी ने भी यहां पर जमकर पसीना बहाया है, प्रचार प्रसार किया है। और जीतन राम मांझी क्योंकि एक बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं बिहार में, और आज के डेट में अगर हम बात करें तो सांसद के साथ साथ वो नरेंद्र मोदी सरकार में भी मंत्री हैं। यानी कि दीपा मांझी का जो होगा वो तो होगा, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो जीतन राम मांझी की खुद जो है वो साख दांव पर लगी हुई है। क्योंकि जो भी नतीजे आएंगे उससे पता चलेगा कि आखिर जीतन राम मांझी का उस क्षेत्र में, गया के क्षेत्र में कितना प्रभाव है, कितना प्रभाव बचा हुआ है। और फिर आगे जब अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे तो फिर क्या हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं बेलागंज की। बेलागंज भी काफी वर्षों से आरजेडी का गढ़ रहा है, यहां से कई बार विधायक रह चुके हैं सुरेंद्र यादव जो मौजूदा समय में आरजेडी के सांसद हैं। अब उनके बेटे विश्वनाथ सिंह तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विश्वनाथ सिंह से ज्यादा पसीना अगर किसी ने बहाया है तो वो है सुरेंद्र यादव, सांसद आरजेडी। क्योंकि सुरेंद्र यादव पर्दे के सामने आकर प्रचार प्रसार करते हुए भले ही नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन अपने बेटे की जीत को सुनिश्चित करने के लिए सुरेंद्र यादव पिछले कई दिनों से लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और एक तरीके से कहें तो ग्राउंड लेवल पर जो है वो लगे हुए हैं काम में कि किसी तरीके से उनकी जीत जो है, उनके बेटे की जीत जो है वो सुनिश्चित की जा सके। यानी विश्वनाथ सिंह जो प्रत्याशी हैं उससे ज्यादा जो साख दांव पे लगी हुई है वो उनके पिता सुरेंद्र यादव की है। बात अब रामगढ़ की। रामगढ़ दरअसल
अगर हम बात करें तो यहाँ से अजीत कुमार सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब अजीत कुमार सिंह की पहचान किसी से अब छुपी हुई नहीं है। दरअसल अजीत कुमार जो है वो बक्सर से जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, उनके छोटे भाई हैं। सांसद बन गए सुधाकर सिंह तो रामगढ़ की सीट खाली हुई और फिर उनके छोटे भाई को आरजेडी ने टिकट दिया। अजीत कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अजीत कुमार सिंह की इससे जो बड़ी पहचान है कि वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, छोटे बेटे हैं। यानी कि अजीत कुमार सिंह तो चुनावी समर में उतरे हुए हैं, लेकिन अजीत कुमार सिंह से ज्यादा अगर किसी को टेंशन आज के डेट में होगी उनके बेटे की जीत के लिए तो वो होगी जगदानंद सिंह के लिए, क्योंकि जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और तेजस्वी यादव ने भी यहाँ पर प्रचार प्रसार किया है और इसीलिए लगातार जगदानंद सिंह के लिए भी ये सीट जो है वो साख का सवाल बना हुआ है, नाक का भी सवाल बना हुआ है कि किसी तरीके से इस सीट पर छोटे बेटे अजीत कुमार सिंह की जीत सुनिश्चित हो तो फिर एक तरीके से कहें तो उनका कद भी जो है वो आरजेडी में और बढ़ सकता है। हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं, इसीलिए ज्यादा दबाव उनके ऊपर भी है कि किस तरीके से वो अपने छोटे बेटे को चुनाव यहां से जितवाते हैं। और अंत में जो है वो तरारी विधानसभा सीट, यहां से बीजेपी के नेता और पूर्व एमएलए और बाहुबली छवि के सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। विशाल प्रशांत पहली बार हालांकि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी समर में वो पहली बार उतरे हैं, लेकिन विशाल प्रशांत से ज्यादा जो दाव साख जो है वो दाव पे लगी है वो सुनील पांडे की है। क्योंकि देखिए पूरा जो क्षेत्र है सुनील पांडे का जो है गढ़ माना जाता है, इस इलाके से सुनील पांडे आते हैं, कई बार वो विधायक रह चुके हैं, इसीलिए बाहुबली छवि भी उनकी है। तो ऐसे में सुनील पांडे की भी जो है वो नाक का सवाल बना हुआ है कि कैसे अपने बेटे की जीत जो है वो इस सीट से सुनिश्चित कर पाए। यानी कि चारों सीटों के अगर हम एक विश्लेषण करें तो परिवारवाद तो हर तरफ नजर आ रहा है, परिवारवाद जमकर जो है वो देखने को मिला है, भाई भतीजावाद सभी दलों ने जो है भाई भतीजों को टिकट दिया है। लेकिन अब इन प्रत्याशियों से ज्यादा जो है उन नेताओं की जो नाक का सवाल बना हुआ है या साख दाव पे लगी हुई है, जिनके कारण से इनको जो है जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट मिला है। और कल अब जब वोटिंग होगी तो उसके बाद फिर परिणाम 23 नवंबर को आएंगे, इंतजार करना पड़ेगा 23 नवंबर तक का कि किस तरीके के चुनावी नतीजे आते हैं। लेकिन ये जो उपचुनाव है इसको बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसके जो भी नतीजे होंगे इसका एक व्यापक असर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में जरूर देखने को मिल सकता है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।